हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान 2025 बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हमने 50 महत्वपूर्ण टॉपिक लिए हैं जो कि अध्याय 1 से 14 तक के हैं। जो भी बच्चे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि साइंस के 50 महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे के पूरे अध्याय 1 से 14 तक। मात्र 50 ही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप 50 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, लेकिन 50 टॉपिक आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए हमारा पहला टॉपिक है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए या वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताइए, या हमसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दूसरा है हमारा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। हमसे पूछा जा सकता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बताइए या ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में बताइए, या हमसे इन दोनों के बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए अगला है हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चंस साइंस में बार बार पूछे जाते हैं। आप जितने भी सेट देख लीजिए, आपको ये सभी क्वेश्चंस ज़रूर रिपीट मिलेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। आपसे पूछ लिया जाएगा अम्ल की परिभाषा दो, क्षार की परिभाषा दो, लवण की परिभाषा दो, या अम्ल, क्षार और लवण में अंतर। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। और देखिए अगला है हमारा धावन सोडा बनाने की विधि। ये भी हमारा रिपीट होता है। हमसे क्या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा धावन सोडा का सूत्र क्या होता है या बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, या हमसे 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा धातु और अधातु। इसमें हमसे धातु के बारे में पूछ लिया जाता है या धातु के बारे में पूछ लिया जाता है, या हमसे इन दोनों के अंतर के बारे में पूछ लिया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला है देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए अगला हमारा संतृप्त और असंतृप्त। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो हमसे संतृप्त के बारे में पूछ लिया जाएगा, या हमसे असंतृप्त के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर इन दोनों के अंतर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है IUPAC नामकरण। ये या तो 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा या 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इससे 4 नंबर तो पक्के हैं इस टॉपिक से। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए अगला है साबुनीकरण अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है। और अगला है एस्लीकरण अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड, जितने भी टॉपिक हैं ये बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्के हैं। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र, ये हमसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है और 4 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला है हमारा श्वसन तंत्र। ये भी हमसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है। और पाचन तंत्र का तो डायग्राम बनाना आना चाहिए आप लोगों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा ही जाता है। अगला है उत्सर्जन तंत्र। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए अगला है हमारा लैंगिक जनन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। और अलैंगिक जनन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछ लेंगे, हमसे पूछ लेंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो ये 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है।
अब देखिए अगला हमसे पूछा जा सकता है परागण। परागण क्या है? और पुष्प की संरचना, ये हमसे 4 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है कि पुष्प की संरचना बताइए और इसका चित्र बताइए। अब देखिए अगला है हमारा नर तथा मादा जनन तंत्र। ये हमसे इन दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बार बार ये पूछा जाता है डीएनए और आरएनए में अंतर। या तो आपसे डीएनए पूछा जा सकता है या आरएनए, या इन दोनों में अंतर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। अब देखिए अगला है हमारा मेंडल के आनुवांशिकता का नियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर या 6 नंबर में ज़रूर पूछा जा सकता है। अब देखिए अगला है हमारा एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है हमारा लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या तो 2 नंबर में या 4 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। अगला देखिए मानव मस्तिष्क। फ्रेंड्स इसका आप लोगों को डायग्राम ज़रूर आना चाहिए, ये भी 6 नंबर में हमसे पूछा जा सकता है। या तंत्रिका तंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे 6 नंबर या 4 नंबर में ज़रूर पूछा जा सकता है। अब देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है फिजिक्स के क्वेश्चंस। प्रकाश का परावर्तन। फ्रेंड्स ये हमसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या तो आपसे 4 नंबर में, 2 नंबर में या 6 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। अब देखिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। या तो आपसे अवतल दर्पण के बारे में पूछा जा सकता है या उत्तल दर्पण के बारे में, या अवतल और उत्तल के अंतर के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। अब देखिए अगला है प्रकाश का अपवर्तन। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो आपसे प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन पूछ लेंगे, या इन दोनों में अंतर को पूछ लेंगे। अब देखिए अगला है हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे 4 नंबर या 6 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। ये लेंस की क्षमता। अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। फ्रेंड्स इस टॉपिक से न्यूमेरिकल पक्के आने हैं, इस टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल रिपीट होते रहते हैं। लेंस की क्षमता, तो इसको आप अच्छे से देख के जाना। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या आपसे 2 नंबर में या 4 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा। या ये और एक है दूरदृष्टि दोष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष में हमसे अंतर को भी पूछ लिया जाएगा, जो कि 4 नंबर में होगा। और मानव नेत्र मतलब कि हमारी आँखें, इसका चित्र बनाने के लिए आता है और इसके बारे में हमें लिखना भी होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमेशा रिपीट होता है क्वेश्चन। आप जितने भी सेट देख लो, आपको हमेशा ओम का नियम ज़रूर मिलेगा। और विद्युत धारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विद्युत प्रतिरोध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये श्रेणी क्रम संयोजन, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। और समांतर क्रम संयोजन, ये भी बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। और चुंबकीय बल रेखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायु सावर्ट का नियम बार बार आपको देखने को मिलेगा 4 नंबर में या 2 नंबर में। और देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम पूछ लिया जाएगा, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें आपके 4 नंबर पक्के हैं, तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से देख के जाना। अब देखिए अगला है हमारा मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेच का नियम। ये भी 4 नंबर में हमसे बार बार पूछा जाता है। अब देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी हमसे ज़रूर पूछा जाता है। आप जितने भी सेट देखेंगे आपको ये क्वेश्चंस रिपीट ही मिलेंगे। अब देखिए फैराडे का नियम आपसे 6 नंबर में पूछ लिया जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है 6 नंबर में। और देखिए ये हमारे 2 क्वेश्चन है, ओजोन परत का अपक्षय और ऊर्जा के स्रोत। ये हमसे पर्यावरण, ये पर्यावरण का टॉपिक है, लेकिन हमसे बार बार ये पूछा जाता है। आप जितने भी सेट देख लोगे आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको बार बार देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप ये सभी टॉपिक 50 के 50 अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे आपको 70 में से 70 नंबर पक्के हैं, अगर आपने ये सभी कर लिए तो। फ्रेंड्स अगर आप इन सभी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इन सभी टॉपिक के लिए वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।